हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विल। तो आज का मोटिवेशनल लाइन है, जिस मेहनत से आज हम भाग रहे हैं, जिस मेहनत से आज हम भाग रहे हैं, वही कल हमें सफलता दिलाएगी, वही कल हमें सफलता दिलाएगी। झोंक देना है खुद को इस आग में, झोंक देना है खुद को इस आग में, यही आग हमें हीरा बनाएगी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि फिजिक्स क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, इसमें हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, एंड फिजिक्स का फादर कौन होते हैं, इनके बारे में हम लोग समझते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। तो दोस्तों, एक ग्रीक वर्ड है, जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है वह उसकी खुद की अपनी लैंग्वेज नहीं है, किसी और लैंग्वेज से लेकर बनाया गया है। तो ग्रीक वर्ड क्या है? फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। फ्यूसिस मीन्स क्या होता है? नेचर। एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस। फ्यूसिस से क्या बना है हम लोग का? तो फिजिक्स बना है। फ्यूसिस, फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड दैट इज कॉल्ड फ्यूसिस। क्या हो जाएगा? फिजिक्स इज derived from a Greek word that is, क्या बोलते हैं उसे? हम लोग कहते हैं फ्यूसिस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी फिजिक्स का? जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि साइंस के 3 ब्रांच होते हैं। जो साइंस है 3 भाग में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स क्या है? साइंस का एक ब्रांच है जहाँ पे हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जो नेचुरल फोर्सेज हैं उन सब का हम लोग अध्ययन करते हैं। और नेचुरल फोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा लाइट हो गया, साउंड हो गया, मैग्नेट हो गया, करेंट हो गया। जहाँ पे हम लोग इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग फिजिक्स कहते हैं। क्या हो जाएगा? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट नेचुरल फोर्सेज लाइक साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, करेंट, वर्क, एनर्जी, पावर। जहाँ पे हम लोग इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग फिजिक्स कहते हैं। अब मैं इस बात को यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस ये क्या है? साइंस की एक शाखा है, एक ब्रांच है, वेयर, जहां पे हम लोग वी स्टडी अबाउट, क्या अध्ययन करते हैं? किसका अध्ययन करते हैं? किसके बारे में करते हैं? तो नेचुरल फोर्सेस के बारे में, जो प्राकृतिक बल हैं उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कौन कौन हो जाएंगे? लाइक, जैसे में कौन कौन से हो जाएंगे? हमारे लाइट है जो प्रकाश है, साउंड जो ध्वनि है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैग्नेटिज्म, एनर्जी, ETC। जहां पे हम लोग इन सब को अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग फिजिक्स कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि फिजिक्स का फादर कौन है? क्या क्वेश्चन बनता है? फादर ऑफ फिजिक्स। तो फादर कौन है? हमारे न्यूटन साहब हैं। क्या हो जाएंगे? सर आइजैक न्यूटन। ये कौन है? हमारे फिजिक्स के फादर हैं। ठीक है। और पूछे कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है? यहीं से क्वेश्चन बनता है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जो हम लोग आज फिजिक्स पढ़ते हैं, जो आधुनिक फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं,
इसके फादर कौन है? तो वो कौन हो जाएंगे हमारे साहब? गैलीलियो गैलीली। कौन हो जाएंगे? गैलीलियो गैलीली। ये क्या हो जाएंगे? हमारे मॉडर्न फादर हो जाएंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं। बेसिकली फिजिक्स में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमारा टॉपिक रहेगा फिजिकल क्वांटिटीज। इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां। ठीक है, क्या टॉपिक है हम लोग का? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज? ऐसे क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी एक यूनिट में, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। तो क्या हो जाएगा परिभाषा इसकी? दोज क्वांटिटीज which can be measured is called फिजिकल क्वांटिटी। उसे क्या कहेंगे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? जैसे स्पीड, स्पीड को हम लोग मेजर कर सकते हैं। टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया। इसके बाद हम लोग का हो जाएगा फोर्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का एनर्जी हो जाएगा। फिर हम लोग का वर्क हो जाएगा। ठीक है, पावर हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ईटीसी। इन सबको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसलिए क्या है हमारे ये फिजिकल क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? तो मीटर पर सेकंड होती है। इसकी क्या होता है? सेकंड होता है। इसकी क्या होता है? डिस्टेंस का होता है, मीटर होता है। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन होता है। एनर्जी का क्या होता है? तो जूल होता है। वर्क का भी जूल होता है। पावर का तो वाट हो जाएगा। वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर हम लोग का है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब क्या है? हमारे फिजिकल क्वांटिटीज है। क्यों है? क्योंकि इन सबको क्या कर सकते हैं हम लोग? डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। टाइम को 10 सेकेंड, 10 मिनट, 12 घंटे, 20 घंटे, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इन सबको हम लोग मेजर कर सकते हैं। फोर्स 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन का फोर्स कहीं लग रहा है, तो इसको भी मेजर कर रहे हैं हम लोग। एनर्जी क्या होता है? जूल, 10 100 जूल एनर्जी मेरे पास है, वर्क कर रहे हैं, एनर्जी हो जाएगा। पावर, बल्ब की पावर होती है, क्या होती है? 100 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब है, उसकी पावर शो करता है। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इन सबको मेजर कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। क्या होगा? ऐसा क्वांटिटी जब हम लोग किसी और अन्य क्वांटिटी से इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं, उसे कहेंगे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी which cannot be derived from other quantity is called fundamental quantity। इनका जो ओरिजिन होगा ये खुद वही होंगे, इसलिए इसको हम लोग किसी अदर क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते हैं। कितने होते हैं ये? तो 7 होते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैं इसका परिभाषा यहाँ पर लिखता हूँ और जो सातों को यहाँ पे लिखता हूँ। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? दोज क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी which जो कैन नॉट बी
derived from other quantity is called fundamental quantity. Is called fundamental quantity. यानी ऐसे क्वांटिटी जिसको हम किसी अन्य क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। साथ कौन कौन क्वांटिटी है मैं उसको यहाँ पर लिखता हूं। पहला हो जाएगा मास, सेकेंड पे हो जाएगा टाइम, थर्ड हो जाएगा हम लोग का तो लेंथ, फिर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का हो जाएगा टेम्परेचर, तापमान बोलते हैं हिंदी में उसको, टेम्परेचर को। फिर हम लोग का हो जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी, एंड इसके बाद हो जाएगा लास्ट नंबर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है हमारे साथ, क्या है हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फर्स्ट क्या है हम लोग का? मास, सेकेंड क्या हो जाएगा हम लोग का? टाइम, थर्ड क्या होगा हम लोग का? तो लेंथ हो जाएगा, फोर्थ नंबर पे हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फाइव नंबर पे हो जाएगा टेम्परेचर, एंड सिक्स नंबर पे हो जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी, एंड सेवन नंबर पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है केजी, टाइम का क्या होगा? तो सेकेंड हो जाएगा, लेंथ का क्या हो जाएगा हम लोग का? मीटर हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होगा? तो मोल होता है, MOLE, इसको हम लोग शॉर्टकट में एमोल भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? तो केल्विन हो जाएगा, केल्विन का के हो जाएगा। इसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? तो कैंडेला होता है, कैंडेला। क्या हो जाएगा इसकी सिंबल? CG हो जाएगा। करंट यूनिट क्या होती है? तो एम्पियर, एंड एम्पियर इज नोटेड बाय कैपिटल A। ये सात क्या है हमारे? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इनका जो ओरिजिन है ये खुद यही है, इनको हम लोग कहीं से और चीज से ओरिजिन नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? हमारे सात फंडामेंटल क्वांटिटी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। हम लोग एकदम इजी वे में समझेंगे इसको, और अपना जो कंसेप्ट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो पहले समझते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड क्या होता है? जब कोई नंबर हो और प्लस क्या हो साथ में उसके कोई यूनिट दिया गया हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड कहेंगे। क्या हो जाएगा? द नंबर प्लस यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जैसे मैं बोल दूं अगर 5, ठीक है, 5 एक नंबर हो गया और साथ में क्या आ गया? यूनिट, मतलब कोई मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया हम लोग का? ये क्या हो गया हम लोग का? एक मैग्नीट्यूड हो गया। मैं बोल दूं अगर 10 मिनट, तो 10 क्या होगा हम लोग का? एक नंबर हो गया, और मिनट क्या होगा हम लोग का? एक यूनिट, किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट हो गया, तो 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल दूं अगर 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन, तो 5 क्या होगा हम लोग का? एक नंबर हो गया, और नंबर साथ कौन क्या है हम लोग का? एक यूनिट है। किसका यूनिट है? तो फोर्स का यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। ये 5 यूनिट हम लोग क्या हो जाएगा? एक मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो क्या कहेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड कहेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको। जैसे दिया है 5 जूल, 5 क्या है हम लोग का? एक नंबर है, और साथ में क्या है हम लोग का? एक यूनिट दिया गया है। नंबर प्लस यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ये क्या हो जाएगा हम लोग? 5 प्लस 5 यूनिट क्या हो जाएगा हम लोग का? एक मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। ऐसा क्वांटिटी जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे कहेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। दोज क्वांटिटीज which has only magnitude is called scalar quantity, and those quantity which has both magnitude as well as direction is called vector quantity। अब मैं इस बात को यहाँ पे लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा? those quantity
which has only magnitude, जहां क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्केलर क्वांटिटी, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यहां क्या होगा, दोज क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटी which has both magnitude as well as डायरेक्शन, जहां पे क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन दोनों हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहां क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और यहां मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो हम लोग का, डायरेक्शन दोनों हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो पहला हो गया हम लोग का फर्स्ट। सेकंड समझते हैं इसमें, ये जो स्केलर क्वांटिटी है जो हमेशा क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, इट ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। कौन, स्केलर क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं होगा। ये क्या होगा, इट कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है, ये तीनों में कोई भी एक हो सकता है। कौन, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, हो सकता है। इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा हम लोग का, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, अगर वर्क हो गया, एनर्जी हो जाएगा, ईटीसी हो जाएगा। इसमें क्या होगा हम लोग का, डिस्प्लेसमेंट हो गया, या वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ईटीसी। इसमें क्या होगा, तो ये हो जाएगा। तो जो कभी हमेशा पॉजिटिव रहेगा और वहां सिर्फ, जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और जो निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, देखिए मैं अगर बोलूं कि वह जो है 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया, तो 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा, एक मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैं यही बोल दूं, इस बात को बोल दूं कि वह जो 5 किलोमीटर ईस्ट में गया या वेस्ट में गया, 5 किलोमीटर वेस्ट में गया, तो 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा हम लोग का, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और वेस्ट क्या होगा हम लोग का, एक डायरेक्शन हो जाएगा। ये क्या हम लोग का, ये जो बात है, ये क्या होगा हम लोग का, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और जब मैं सिर्फ बोलूं कि सिर्फ 5 किलोमीटर गया, वो क्या होगा हम लोग का, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। क्या होती है हम लोग की, टेंसर क्वांटिटी होती है। ये क्या हो जाएगा, ऐसा क्वांटिटी जो ना तो स्केलर हो ना ही वेक्टर हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, टेंसर क्वांटिटी कहेंगे। दोज क्वांटिटीज व्हिच इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, ना ही स्केलर हो ना ही वेक्टर हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, टेंसर क्वांटिटी कहेंगे। इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, तो स्ट्रेस, इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी हमारी, स्ट्रेस हो जाएगा। ये हम लोग का आगे पढ़ना है, स्ट्रेन हो जाएगा, इनर्शिया हो जाएगा, ईटीसी। तो दोस्तों जो क्वांटिटी होता है बेसिकली दो ही होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। एक और होता है, उसे कहते हैं हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, जो ना तो स्केलर हो ना ही वेक्टर हो, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, उसे क्या कहेंगे हम लोग, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, इनर्शिया।
और आगे वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इनर्शिया क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इन सब के बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपना जो फिजिक्स है बेसिक से एकदम पूरा बेसिक से शुरू कर पाए और समझ सके, अपना जो कंसेप्ट को क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए ग्रेट डे।